हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? चलिए, कोरोना ने काफी समय बर्बाद किया। अब आइए आज आप लोगों के लिए हम बनाते हैं यूपी बोर्ड का वीडियो फिजिक्स का। और हमारा टॉपिक होगा, हमारा लेसन होगा ये एनसीईआरटी द्वारा अध्याय 12 विद्युत। और कक्षा अपने आप जान जाते हैं आप लोग कि हाई स्कूल 10th। चलिए हम बनाते हैं अध्याय, यानी पहले डाल लें कक्षा कौन सा है 10। किसके लिए? 10 के लिए। विषय भौतिक विज्ञान। विषय कौन सा होगा? भौतिक विज्ञान, दैट इज द फिजिक्स, जो हमारी फिजिक्स पढ़ते हैं। और ये अध्याय कौन सा होगा बच्चों? अध्याय ये 12 है। क्या नाम है? विद्युत। चलिए बच्चों, सबसे पहले कुछ पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? ये विद्युत क्या होता है? तो आज विद्युत हमारे जीवन में सबसे रिलेबल एनर्जी का फॉर्म है, यानी बहुत ही सुविधाजनक। विद्युत क्या है? विद्युत एक ऊर्जा का एक रूप है। विद्युत क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, और जो आजकल हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन का आवश्यक भाग बन चुका है। अगर कल्पना करें विद्युत के बगैर रहने की, आप समझ सकते हैं कि रेलगाड़ियां विद्युत चलती हैं, बड़े बड़े शहरों में, हॉस्पिटल में सारे कार्य, लगभग बहुत सारे कार्य हमारे विद्युत पे निर्भर हैं। अर्थात विद्युत हमारा आजकल ऊर्जा का बहुत ही सुविधाजनक रूप है। तो बच्चों पहले इसमें हम चलते हैं, हेडिंग डालते हैं आवेश। क्या डालेंगे हेडिंग? आवेश। चलिए लगाते हैं हेडिंग आवेश। ये आवेश क्या होता है? आवेश में आकर लोग गलत फैसले कर लेते हैं। अरे आप लोग भी ऐसे ही डिफिनेशन बना देते हो। आवेश की इंग्लिश होती है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। चलिए, ये चार्ज या आवेश क्या है आइए पढ़ते हैं। तो बच्चों किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा पदार्थ में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र फिर से पहले हम बता दें कि आवेश किसी वस्तु की वह गुण होती है जिसके द्वारा पदार्थ के आसपास चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा पदार्थ में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र
बनता है आवेश कहलाता है। क्या कहलाएगा? आवेश कहलाएगा। आवेश कहलाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धनावेश और ऋणावेश। देखिए, आवेश इलेक्ट्रॉनों को त्यागने या प्राप्त करने से आता है। आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण, आवेश का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों के त्यागने अथवा ग्रहण करने से होता है। ग्रहण करने से होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश आपने सुना भी होगा कि 500 BC पहले जब कांच के राड को रेशमी रुमाल रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, तो दोनों, और दूसरा एक तरफ ले लो रेशम का कपड़ा, एक हाथ में हम लेते हैं रेशम का कपड़ा और दूसरे हाथ में लेते हैं कांच का छड़। तो अगर हम कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और दूसरी तरफ एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं और उसे रोए से रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो इस प्रोसेस में जो ग्लास कांच की छड़ होगी उस पर धनावेश आ जाता है, धनावेश, और जो एबोनाइट का छड़ होता है उस पर ऋणावेश आ जाता है। अब ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हम ग्लास की राड और जिससे हमने रगड़ा था रेशमी रुमाल, जब दोनों को पास पास लाते तो ये दिखाई दिया कि दोनों में रिपल्सन था, दोनों में रिपल्सन था। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? नहीं, उसमें रिपल्सन नहीं हुआ क्योंकि एक ने लॉस किया, एक ने गेन कर लिया। तो रेशमी रुमाल और ग्लास के राड में दोनों में अट्रैक्शन था, दोनों में आकर्षण था, दोनों में क्या था? आकर्षण था। लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने हमारे एक और प्रैक्टिकल किया तो उसमें उन्होंने एबोनाइट राड ले ली और उसे बिल्ली के खाल ले ली, रोया सब मिला के रोया, बोलो रोया, उसको रोए से रगड़ा, फर मतलब रोया। तो जब उसको रोए से रगड़े तो उन दोनों में भी आपस में आकर्षण बल था। किसमें? एबोनाइट की राड और रोए में, वो दोनों भी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। अब अगर जब ये देखा गया कि अगर एबोनाइट की राड और ग्लास की राड लाया गया तो अपोजिट चार्ज जब सामने आते हैं, जब सब मिला करके, कहानी तो आप पढ़ ही लेंगे, सब मिला के ये आता है रिजल्ट कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यह गुण आपको चुंबक में भी दिखाई दिया होगा, जो आप लोगों ने देखा होगा स्पष्ट। अगर उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल सामने लाओ तो उनमें प्रतिकर्षण दिखता है, और अगर नॉर्थ पोल के सामने साउथ पोल लाओ तो उसमें आकर्षण दिखता है। तो इसी प्रकार से आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? धनावेश
और धनावेश मीन्स पॉजिटिव चार्ज। धनावेश मीन्स पॉजिटिव चार्ज। पदार्थ का आवेश धनावेश होता है। कब होता है? अगर उस पदार्थ ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया हो, यानी पदार्थ का आवेश धनावेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, पदार्थ का आवेश धनावेश कहलाता है। यदि यह आवेश इलेक्ट्रॉनों के त्यागने से आया हो, यदि यह आवेश मीन्स चार्ज, अगर यह चार्ज इलेक्ट्रॉनों के त्यागने से आया हो, त्यागने से आया हो। उदाहरण के लिए जब कोई धातु का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन बनता है। धनायन बनता है। दूसरा रहता है आपका ऋणावेश। क्या आएगा? ऋणा, वेरी गुड। ऋण आवेश, ऋणा बेस मीन्स ऋण आवेश। नेगेटिव चार्ज, ऋणावेश मीन्स नेगेटिव चार्ज। जब किसी परमाणु द्वारा
इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया जाता है, तो वह ऋणायन बनता है। तो वह क्या बनता है? ऋणायन बनता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से किसी वस्तु पर जो आवेश आता है, जो आवेश आता है वह ऋणावेश कहलाता है। वह ऋणावेश अर्थात नेगेटिव चार्ज कहलाता है। नेगेटिव चार्ज कहलाता है। चलिए अब यहाँ पे मैं आगे आपको और बताऊंगा आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं। किसी पदार्थ के आवेश को स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से दर्शाते हैं तथा आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है, जिसे कैपिटल C से दर्शाते हैं, जिसे कैपिटल C से दर्शाते हैं। अब Q क्या दर्शाता है? आवेश, और आवेश का यूनिट क्या है? कूलाम। तो हम यहाँ विचार करते हैं आखिर एक कूलाम कितना इलेक्ट्रॉनों के चार्ज को कहते हैं। और यहाँ पे एक और हम डाल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई भी पार्टिकल इंडिपेंडेंट नहीं है जिस पर इतनी थोड़ी चार्ज होती हो। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का सिंबल होता है E। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का सिंबल क्या होता है? E। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज, यानी पहले प्रोटॉन का आवेश, चार्ज मीन्स आवेश। तो प्रोटॉन का आवेश मतलब चार्ज
बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन का लिखना, प्रोटॉन का चार्ज जो होगा वो हम लिखेंगे किससे लिखेंगे, ई से ही लिखेंगे, लेकिन वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव यहां रखेंगे पॉजिटिव, और वैल्यू लेंगे प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, देखते हैं क्या आता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, अरे मुझे मालूम इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, स्मॉल ई, दोनों का बराबर होता है, तो जितना आवेश इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही आवेश प्रोटॉन का होगा, बस हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम भी रहेगा, समझ गए। अब यही कारण है कि कोई परमाणु क्यों होता है उदासीन, क्योंकि नाभिक के अंदर उतने ही प्रोटॉन मौजूद रहते हैं जितना इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। तो चूंकि दोनों का आवेश क्या होता है, विपरीत होता है और मैग्नीट्यूड परिमाण में चार्ज बराबर होता है, इसलिए विपरीत नेचर के चार्ज होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। बच्चों ये समझ में आ गया। अब देखते हैं एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन के होते हैं, तो आप कह सकते हैं एक कूलम आवेश बहुत बड़ा आवेश है, बहुत बड़ा आवेश है, बहुत बड़ा आवेश है, बहुत बड़ा है, तो उसका उठा लिया जाए, उठा मिलेगा नहीं, उठा मिलेगा नहीं। क्या बात करते हो जब वो तार से भाग के आते हैं, तार में फल हो सकते हैं, तो कितना बड़े हैं, लेकिन उनका केवल मैग्नीट्यूड एक ही कूलम तो आया, तो आवेश है, इसलिए चूंकि यानी यह निकालें एक कूलम आवेश 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉनों का आवेश के बराबर, तो बच्चों अगर हम आपसे पूछें कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। अब मैं पूछूं कि बताओ एक कूलम चार्ज हमें लेना है, हमें कितने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के लाना पड़ेगा, तो 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो इनका कुल आवेश जोड़ लिया जाएगा, तो एक कूलम आएगा। कितना आएगा, एक कूलम। तो एक कूलम आवेश वह आवेश है जो 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होता है। तो अब हम देखते हैं कि यानी सबसे छोटा चार्ज क्या है, सबसे छोटा आवेश क्या है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और जितने भी चार्ज होंगे सब इसी का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 20,000 गुना, लेकिन इसका
इंटीग्रल मल्टीपल, यानी जब भी इसका गुणनफल होगा तो किससे होगा, इसमें गुणनफल किसी पूर्ण संख्या से होगा, क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज और इलेक्ट्रॉन कई इलेक्ट्रॉनों के यानी एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों के आवेश को तो आप जोड़ोगे, तो जब भी आपको निकालना होगा आवेश, तो आवेश जो आएगा वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से विभाजित होगा। विभाजित, तो इसका मतलब यह है कि एक कूलाम अभी एक कूलाम क्या है, आवेश बराबर एन ई। बच्चों एन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई फॉर ये है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी ये चार्ज आवेश को क्वांटिटी देता है, क्योंकि इससे छोटा आवेश नहीं होता, इससे छोटा आवेश प्रकृति में नहीं है। ठीक, तो E की वैल्यू क्या होगी, 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये ना कहना कि सर प्रोटॉन का चार्ज किससे दिखाएं, प्रोटॉन के चार्ज को भी, प्रोटॉन के आवेश को भी हम स्मॉल ई से ही दिखाएंगे। अंडरस्टैंड। अब हम ये मान लेते हैं कि आवेश का सबसे छोटा नपना क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो किसी पर कितना आवेश हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का n गुना। किसी आवेश पे कितना चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का n गुना। समझ में आ गया। चलिए मिटा लें, ऊपर का मिटा लें थोड़ा सा, पूरा मिटा दीजिए। चलिए अब हम जाते हैं अगला हेडिंग। भाई हमारे समझ में आवेश तो आ गया। अब ये आवेश हमारे यहाँ जो बिजली जलती है ये कैसे जलता होगा, तो हम जानते हैं कि ये धातु के तारों में विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, जो विद्युत घरों से भेजा जाता है और हमारे घरों में पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, तारों के माध्यम से। वे तार किसके बने होते हैं, वे तार किसके बने होते हैं, धातु के बने होते हैं। धातुएं जो होती हैं उनको विद्युत की सुचालक होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ। तो बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी आवेश स्वतः अपने आप इस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जा सकती। चार्ज तभी फ्लो होगा, चार्ज जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, अगर आप पानी की बात करो तो पानी ऊंचाई से नीचे की ओर बहता है, जबकि आवेश को बहाने के लिए, आवेश को प्रवाहित करने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होती है। एक ड्राइवर की, जैसे अगर पानी, आप बता दो कि अगर किसी पाइप में बराबर ऊंचाई कर दी जाए, पानी भर दिया जाए, तो क्या पानी किसी सिरे से किसी सिरे जाएगा, नहीं जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ का जब हाइट बराबर हो जाएगा तो mgh दोनों तरफ का पोटेंशियल यानी विभव बराबर होगा, पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, तो ना इधर से इधर धारा बहेगी ना इधर से इधर। इसी प्रकार हमें कोई ऐसी युक्ति मतलब क्या होता है, जुगाड़, कोई ऐसा जुगाड़ सोचना पड़ता है जिससे धारावाही चालक, देखिए तार को चालक कहते हैं, तार को क्या कहते हैं, चालक, क्योंकि वो चलाता है, वो जिसमें धारा क्या है, धारा ये बताओ क्या है, 2-3 बूंद पानी गिराते जाओ तो कोई कहेगा पानी की धारा जा रही है, यानी वह पानी की एक कई ढेर सारा पानी एक साथ वेग में बहे, जिसमें कुछ ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, उसे हम कहेंगे धारा। धारा तो हवा की धारा भी होती है, पानी की धारा होती नहीं होती है। तो इसी प्रकार जब बहुत सारे आवेश
जब बहुत सारे आवेश एक साथ बहते हैं, चलते हैं, तो उनमें गतिज ऊर्जा भी होती है, यानी वही उनकी विद्युत ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा। देखिए चलेंगे कब? जब एक बिंदु से दूसरे, यानी एक तरफ से दूसरे तरफ के बिंदु में कुछ पोटेंशियल रहेगी, विभव रहेगा। तो हम विद्युत विभव के बारे में बाद में करेंगे। पहले ये बता दें कि आपने देखा नदी तो सर जमीन पे ही बहती है, लेकिन आवेश को प्रवाहित होने के लिए हमें धात्विक चालक की जरूरत पड़ती है। कैसे चालक? धात्विक चालक। तो जिन पदार्थों में विद्युत धारा, अब विद्युत धारा क्या होता है? यही आवेश का प्रवाहन। जिन वस्तुओं में आवेश का प्रवाहन आसानी से होता है, यानी आवेश जिसमें आसानी से बहता है, उसको हम, जिसमें आसानी से बहता है, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? विद्युत चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चालक। तो आइए अब हम आपको बताते हैं विद्युत परिपथ क्या है, फिर बात करेंगे विद्युत धारा की। क्योंकि पहले रास्ता नहीं बनाएंगे तो धारा बहेगी किस पे? तो आइए पहले हम डालते हैं विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, विद्युत, क्या ये कलर से दिखाई देता है लोगों को? ग्रीन कलर देखिए, अब की बात ग्रीन कलर है। क्या आ रहा है साहब? नहीं आ रहा है, उतना साफ नहीं आ रहा। चलिए विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ क्या होगा? विद्युत परिपथ होगा विद्युत धारा। देखिए आवेश के समूह को निरंतर प्रवाहित तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम विद्युत परिपथ क्या होता है, हम पहले ले लेते हैं बैटरी। बैटरी क्या होता है? अब मैं अभी नाम देता कि आवेश के समूह को आगे कौन बढ़ाए, तो वह जुगाड़, उस युक्ति का नाम सेल है। क्या नाम उसका? सेल। सेल को ही सेल मतलब होता है सेल या बैटरी। सेल क्या होता है? अगर एक है तो सेल है, और अगर एक ज्यादा है तो बैटरी है। ठीक, तो बैटरी या सेल ही वह जुगाड़ व युक्त होती है जो किसी चालक में धारा प्रवाहित करवाती है। समझ में आया? तो आइए सबसे पहले हम एक परिपथ देखते हैं कि परिपथ क्या होता होगा। परिपथ हम यहाँ पे एक सिंपल परिपथ बनाते हैं। हम यहाँ पे एक सिंपल परिपथ बनाते हैं, सिंपल परिपथ। लेकिन कम से कम कुछ कंपोनेंट्स। अब देखिए जो परिपथ मतलब होता है रास्ता, परिपथ मतलब क्या होता है? रास्ता। तो बच्चों ये क्या है हमारा? बैटरी। ये क्या है? बैटरी। जो बड़ी बड़ी खूंटी है वो पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी खूंटी है वो क्या है? नेगेटिव टर्मिनल। और यहाँ पे हमने के लिखा है, के फार की मीन्स चाबी होती है, लेकिन यहाँ स्विच। जो आप ऑन करते हो तो धारा का प्रवाहन शुरू हो जाता है, और जब आप बंद करते हो तो धारा का प्रवाहन बंद हो जाता है। बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर धारा बहती है। धारा ऊपर जाएगी, इधर जाएगी। तो बच्चों ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट है। इलेक्ट्रिक सर्किट है। तो अब इलेक्ट्रिक सर्किट की परिभाषा क्या देंगे? विद्युत चालक। विद्युत चालक विद्युत चालक
वह आवश्यक अवयवों की ऐसी व्यवस्था जिससे चालक तारों में धारा का प्रवाहन सतत चलता रहे, जिससे इसे डाल दें फिगर। मिटा दीजिए। तो जिससे चालक तारों में आवेश का सतत परिवहन, सतत मीन्स निरंतर, सतत मीन्स निरंतर परिवहन होता रहे, परिवहन होता रहे, क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ है। कहते हैं अब हेडिंग लगाएंगे, हम जानेंगे कि आखिर अभी मैंने बनाया था सर्किट, आप लोग भी बिजली से जानेंगे विद्युत क्या होता है। तो विद्युत, अब हम लिखेंगे विद्युत परिपथ के अवयव, विद्युत परिपथ के अवयव, अंडरस्टैंड। और इसके बाद हम आपको भी बताएंगे विद्युत धारा क्या होती है, और फिर आगे पढ़ाएंगे विद्युत परिपथ का आरेख। आरेख का होता है जो हम चित्र बना करके दिखाते हैं आपका विद्युत परिपथ और उसमें जुड़े हुए उपकरणों को। यही हमारा क्या कहलाएगा? विद्युत परिपथ का आरेख कहलाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए अब आते हैं, हम लोग किस पे आते हैं? आ जाते हैं विद्युत परिपथ के अवयव। किस पे आते हैं? विद्युत परिपथ के अवयव। बता दूं कि क्या क्या अवयव होते हैं। विद्युत परिपथ के अवयव, अगर हम इसे लिखें इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो क्या होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ? नंबर 1, धारावाही तार। धारावाही तार
चालक। नंबर 2 क्या होगा? लेकिन सबसे जरूरी चीज वह जुगाड़ अगर नहीं लोगे, कौन? आवेश को उस। बैटरी चुन लो, जल्दी करिए। तो चलिए अपना लिख देते हैं चालक। नंबर 2 सेल या बैटरी। नंबर 3 आते हैं हम। 3 पे क्या करते हैं? ले लेते हैं कुंजी। कुछ लोग प्लग कुंजी भी कहते हैं, इसे स्विच भी कहते हैं। स्विच, प्रतिरोधक, फिर प्रतिरोध तार, प्रतिरोध तार, फिर आगे क्या देखते हैं? बल्ब। आगे क्या लेते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। 7 अमीटर तथा गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। तो बच्चों आगे हम कल पढ़ेंगे विद्युत धारा। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू।